स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक भाई, गुड मॉर्निंग बोलो तो गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए क्लासेस शुरुआत करते हैं। हम संख्या पद्धति के 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर चल रहा है। मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया था कि अगर आपके पास ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि हमने देखे था क्रमागत कुछ प्रश्न दिए थे, सीरीज हमने बनाए थे श्रृंखला, जिसमें कि धन पूर्णांक वाला था, उनके योग को निकालना हमने कुछ ट्रिक देखे थे। आप लोग ट्रिक कहते हो, मैं कहता हूँ ट्रिक होता नहीं है वो, एक्चुअल में आपको जो मैथमेटिकल एक सॉल्यूशन बताया जाता है, वो मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो बताया जाता है, उस सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो लास्ट का जो रिजल्ट रहता है वही रिजल्ट ही आपका ट्रिक बन जाता है, यही होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि आपका एक्चुअल, अगर इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़े, सम संख्या और विषम संख्याओं को विशेष तौर पर अगर लिया जाए तो कैसे इनके सॉल्यूशंस बनेंगे। तो इसमें एक प्रकार का और जो क्वेश्चंस आपके पास बनता है वो है वर्ग और घन को लेकर के। अभी तक हमने देखा था सीधा सीधा धन पूर्णांक आपके पास दिया गया था, एक क्रम दिया गया था, उस क्रम को आपने सीधा ऐड कर दिए थे। अब हम कुछ प्रश्न ऐसे देखते हैं जिसमें कि, अच्छा हमने पिछली क्लास में देखा था कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, इस टाइप के कुछ प्रश्न हमने देखे थे, तो बनाए भी थे हमने। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम बना करके देखते हैं, फिर उससे आधारित मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। और जो ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं वो एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर है कि नहीं। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो एक बार मुझे बता देंगे, ऑडियो और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो आप लोग प्लीज मुझे एक बार थंब रेज कर दीजिए, थंब रेज कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है। चलिए एक अब हम एक प्रश्न देखते हैं जिससे आपको प्रीवियस भी बनेगा, उससे समझ में कुछ और क्वेश्चन लिखूंगा, लिखेंगे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। प्रश्न कह रहा है, देखिए अभी क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे लिख करके दे रहा हूँ, बाद में आपके पास पूरी स्लाइड ला ली जाएगी, दूसरा तीसरा क्लास है, इस वजह से अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है। 4 क्रमागत सम संख्याएं, अब यहाँ देखो 4, और ये कैसे क्रमागत है। क्रमागत है मतलब कि यहाँ से आपको क्या समझता है, ये समझेंगे कि एक सीरीज में दिए गए 4 क्रमागत सम संख्या है, मतलब ये संख्याएं कैसी है बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या का मतलब क्या होता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप मुझे बताइए। अगर हम सम संख्या की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस की यहाँ पे बात होती है जो किससे विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। प्रश्न ये कह रहा है कि 4 क्रमागत सम, अच्छा सम नहीं, विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलो इसको विषम बना लो, तो विषम भी बना ली तो कोई इशू नहीं है। यहाँ देखें, अगर हम इसे विषम भी बना लिए तो भी आपके पास कोई इशू नहीं होगा, क्यों वो मैं बता रहा हूँ, इसे देखें। चलो विषम संख्याओं का योग, अब विषम संख्याओं का योग कितना बोला है यहाँ पर बताइए, 72, 72 बोला है। और क्या निकालने बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुका था, हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे, इन शॉर्ट आपको इसका ट्रिक भी बताया गया था। मैं पुनः आपको बताता हूँ, जो विद्यार्थी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े वो भी आप ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, सुशीता जी कह रही है कि हाँ सर बिल्कुल सब चीज क्लियर है। ओके सुशीता जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक, अब वो बोल रहा है उन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या। अब ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर करेगा कि आंसर क्या आता है। अच्छा यहाँ बताइए, ऑफलाइन स्टूडेंट सॉल्व हुआ ये आपसे, क्या उत्तर आया बेटा आप लोग का, 21 आ रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ सबसे बड़ी संख्या तीसरा 21 आ रहा है, ठीक। और आपसे बना बेटा, यस देविका। चलिए जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे हमने किए थे, एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, क्योंकि इसी से संबंधित थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे भी बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए ये बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्या है, हमेशा याद रखिएगा ये जो दिया रहता है ना यही आपका गेम चेंजर है, 4, क्योंकि ये 4 खुद में कौन सी संख्या है, यहाँ पर ये जो संख्या है बात कर रही है 4 कौन सी संख्या होती है, 4 सम संख्याएं। और जब ये कह रहे हैं कि 4 क्रमागत विषम संख्याएं, मतलब कि ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये पद की बात कर रहा है। कितने पद है वहां पर, 4 पद है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास, 4 है नंबर ऑफ टर्म्स, 4 है ना। फिर भले ही यहाँ पर विषम रहे सम रहे, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज में, भले ही यहाँ पर सम संख्या रहे या फिर यहाँ पे विषम संख्या रहे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क पड़ेगा यहाँ पर कि 4 क्रमागत विषम संख्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैसे, इन शॉर्ट अगर हम देखें, अब यहाँ पर ये बोला है कि आप क्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या। तो मैं पहले आपको इसका एक प्रोसेस, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, याद करो। कॉन्सेप्ट ये कहता था कि अगर कोई सीरीज है, चाहे वो सम संख्या की रहे चाहे विषम संख्या की रहे, कितने का अंतर रहता है उनके बीच? 2 का अंतर रहता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कितने का अंतर रहता है? 2 का अंतर रहता है। तब हम कैसे बनाया करते थे? तब हम ऐसा बनाते थे, याद करिए। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा ये। तब हम कैसे करते थे, याद करिए। तब हमें करना रहता था कि एक संख्या तो ये हो गई, तो इसकी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी बताइए? एक्स धन 2। तीसरी कौन सी संख्या हो जाएगी? एक्स धन 4। 3 नहीं होगी, क्योंकि 2 2 का अंतर रहेगा ना, 2 2 का अंतर रहेगा। और फिर उसके बाद एक और कौन सी हो जाएगी, क्योंकि 4 बोला है, 1 2 3 और 4, मतलब कि x प्लस 6। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। और ट्रिक कुछ और नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका लास्ट का जो रिजल्ट होता है वही आपका ट्रिक होता है। ठीक है सुश्रिता जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x रख दिए, तो हमारे पास एक चीज तो क्लियर हो गया कि सबसे बड़ी संख्या मतलब किसका मान ज्ञात करना है? x प्लस 6। अब x प्लस 6 का अगर ज्ञात करना है तो आपको किसका निकालना जरूरी है? चलिए बताइए। आपको निकालना पड़ेगा x का मान, x का मान निकालना पड़ेगा। और दिया गया है कि 4 क्रमागत, 1 2 3 4, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। या तो इन सबको जोड़ करके आप 72 कर दीजिए, या फिर इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कैसे निकालेंगे? कि देखो, ये 72 है, 4 क्रमागत सम संख्या है। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए, अगर आपको ट्रिक अपनाना है तो ट्रिक देखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे आप ट्रिक जैसे चीजों को अपनाना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे पास कितना दिया गया है? 72। तो आपने 72 रखा, शॉर्टकट समझोगे, 72, है ना। या तो आप इन सबको जोड़ करके 72 के बराबर कर दीजिए, स्कूल की विधि जो हम अपनाते हैं। और फिर आपके पास एक्स ज्ञात हो जाएगा, और एक्स ज्ञात हो गया तो उसमें 6 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। या फिर शॉर्टकट हमने क्या बोला था, 72 है, ये देखिए योग, इस योग को रख दीजिए। योग को रखने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका किससे भाग जाएगा, कहाँ गया? 4, क्योंकि कितने क्रमागत संख्या है? 4। तो आप 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने में कितना उत्तर ज्ञात हुआ? कितना? 18। वेरी गुड, क्योंकि 4 एकम 4, 7 से 4 गए 3, 32, तो 4 अट्ठे 32, तो ये 18 आ गया। अब इस 18 को आने के बाद क्या करेंगे? 18 को आने के बाद ये करेंगे हम कि हम 4 से कितना कम करेंगे बेटा? 1 कम करेंगे। 4 से आप 1 कम कर दीजिए, और उस 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना ज्ञात होगा? 3 ज्ञात होगा। तो अगर मैं 18 से अब मैं 3 को घटा दूं, इस 4 में से 1 कम किया तो बचा कितना? 3। अब 18 में से 3 घटा दूंगा तो शॉर्टकट कितना आ गया मेरे पास? 15। भाई 18 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब ये जो 15 है वो मान किसका होता है बेटा? वेरी गुड। ये जो 15 होता है ये किसी और का नहीं बल्कि सबसे छोटी संख्या का होता है। और सबसे छोटी संख्या हमने क्या माना, यहाँ देखिए, x। तो x बराबर आपके पास कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 15। अब मुझे निकालना क्या है भाई? सबसे बड़ी संख्या। तो 15 में अब मुझे कितना जोड़ना है? 6। तो 15 और 6 जोड़ देंगे कितना आएगा? 21। वेरी गुड, आ गया आंसर। कितना जोड़ना होगा? 21। यही तो आपका था शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? जितने ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को ध्यान देंगे कि कैसे आया ये। हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिक अपना लिया, और ट्रिक कुछ और नहीं होता बेटा, वो आपका अपना रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट। क्योंकि आप लोग सबके सब प्रारंभिक परीक्षा के विद्यार्थी हो सकते हैं, या फिर एक दिवसीय परीक्षा चाहे जो भी हो व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली, वहां पर आपको स्कूल विधि नहीं अपनानी। कई जगह स्कूल विधि भी अपनानी पड़ती है, जरूर ध्यान दीजिएगा, कई जगह स्कूल विधि भी अपनानी पड़ेगी। बस आपका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो सॉल्यूशन जल्दी निकल आता है। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? चलिए एक और प्रश्न करते हैं, मैं एक और प्रश्न आपको देता हूँ। वेरी गुड बेटा, काफी खुशी हो रही है मुझे कि राखी जैसे एक बहुत बड़े त्योहार से आने के बाद भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है वो हमारे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे उत्तर भी देते रहेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास प्रश्न, एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। क्या बोला जा रहा है? 6 क्या है? क्रमागत। फिर से कह रहा हूँ, 6 क्रमागत कैसी संख्या है बोल रहा है ये? विषम संख्या है। तो चलिए 6 क्रमागत विषम संख्या, अब इनका योग बोल रहा है। इनका योग कितना दिया गया बोल रहा है, ये भी देख लेंगे।
तो योग ये कह रहा है 180, चलिए 180। तो निकालने क्या कह रहा है, ये बोला कि चौथी संख्या ज्ञात करिए, चौथी संख्या आपको ज्ञात करनी है, चौथी संख्या। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। हाँ सुश्रिता जी आप रिप्लाई करते रहिएगा, अगर किसी प्रकार के कोई चीजें यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो ना समझ में आए तो क्लियरली आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्या दिया गया है जिसका योग है 180, तो चौथी संख्या कौन सी होगी ऐसा पूछ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से मैंने शॉर्टकट ट्रिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखेंगे जो ऑनलाइन स्टूडेंट सुश्रिता जी और भी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, वो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है ना तो एक थंब इंप्रेशन आप मुझे दे दीजिए, थंब इंप्रेशन बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके थंब इंप्रेशन से मुझे पता चलेगा कि आप लोग भले ही हमसे दूर है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैथमेटिक्स जब तक आप टू वे कम्युनिकेशन में नहीं पढ़ोगे ना तो आपको सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स सॉल्व हो गया आप लोग का, कितना उत्तर आ रहा है? 31 आप लोग कह रहे हो, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ओके वेरी गुड बेटा, 31 आएगा। चलिए 31 कैसे आया इन शॉर्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि आपका 6 क्रम, आप इसको ध्यान दो बस, ये विशेष है। संख्याएं क्या दी गई है, 6 दी गई है, और 6 मतलब कि क्या है, ये खुद में सम संख्या है कि नहीं बताइए। यहाँ से फर्क नहीं पड़ता ये सम संख्याओं का योग बुरा या विषम संख्याओं का बुरा, यहाँ से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर 6, तो अब आप उत्तर कैसे करोगे, मैंने बताया कि जो 180 योग दिया गया आप सीधा 180 को रख लीजिए, ये लीजिए 180 को किससे भाग दे दोगे, आप भाग दे दोगे 6 से, क्योंकि 6 क्रमागत संख्या बोला, और 6 तिया 18 मतलब कितना ज्ञात हो गया 30। इतना तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कितना ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर 30, तो ये मैंने रख दिया 30। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता था, दूसरा स्टेप क्या होता था, अब हम 6 में से 1 घटा दो आप, यदि आप 6 में से 1 घटाओगे कितना बचा 5। अब उसी 5 को आप यहाँ जो संख्या निकली आपकी भाग देगा घटा दीजिए, कितना ज्ञात हो गया 25। तो 25 एक्चुअल में होता क्या था बेटा, ये x का मान होता है, मतलब कि सबसे छोटी संख्या, किसका मान होता है ये, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या मुझे निकालनी है, वो भी कौन सी वाली, चौथे नंबर की, सबसे बड़ी संख्या कौन सी वाली, चौथे नंबर की। और चाहे सम संख्या का आप निकालो या विषम संख्या के क्रम का निकालो, उनमें कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अब मुझे चौथी संख्या में पहुंचना है, तो चौथी में पहुंचना है ना, तो यहाँ पे भी 4 से 1 कम कर दीजिए, तो कितना होता है 3, उसको किससे गुणा कर दोगे 2 से, क्योंकि सब में अंतर कितने का होता है, 2 का अंतर होता है, तो कितने से गुणा करने बोल रहा हूँ मैं, 2 से। कौन सी पद में जाना है, चौथे पद में, मगर 1 कम करके, तो 2 तिया 6, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 25 में अब मुझे, 6, 25 में अगर 6 जोड़ूंगा तो कितना होगा 31, तो ये निकल गया भाई आपका सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि x+6, ये आएगा x+6। अब देखिए ये होता है एक शॉर्टकट ट्रिक, जब हम ऐसे शॉर्टकट ट्रिक कराते हैं स्टूडेंट्स बहुत से बोलते हैं कि सर आप हमें शॉर्टकट ट्रिक बताइए, हम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं तो स्टूडेंट्स को कई लोग को समझ में भी नहीं आता, कि सर ट्रिक इतना शॉर्ट आपने कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आपने क्या ला लिया, अब हमको क्या ये रटना पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि सर अगर आप शॉर्टकट ट्रिक बताओगे तो हमको तो ट्रिक ही याद करना पड़ेगा, उससे बेहतर हम स्कूल विधि अपना ले। हाँ स्कूल विधि ही अपनाइए, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्कूल विधि का ही बता रहा हूँ। शर्त सिर्फ इतना रख दिया मैंने कि बाकी जो स्टेप है वो आप कहाँ कैलकुलेशन करोगे, माइंड में, कहाँ कैलकुलेशन करोगे, माइंड में। तो चलो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और उनको वहां दिक्कत आती कि सर अब बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट आपने कर दिया, थोड़ा सा सर थोड़ा आप हमें बताइए कि ये सब आता कैसे, मान लीजिए अगर ऐसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ ये आया कैसे, उन स्टूडेंट्स के लिए। और जो हमारे साथ ऑफलाइन बैठे हैं वो भी जरा ध्यान देंगे कि ये सब आता कैसे। यहाँ देखें स्कूल विधि हम अपनाएंगे और कुछ नहीं। स्कूल विधि क्या कहता है, देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, और हर किसी का कितने का अंतर होना चाहिए, 2। तो देखो पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या हो सकती है x धन 2, तीसरी संख्या x धन 3, फिर x धन 4, फिर x धन 6, तो 1 2 3 4 हो गया 4। मगर हमको कहाँ तक जाने बोल रहा है बेटा, 6 तक जाने बोल रहा है ना, ठीक है। तो ये धन में फिर x धन 8, वेरी गुड, फिर आ जाएगा धन x धन 10, ये सबके बीच में धन आ जाएगा क्योंकि योग निकालने बोला है। ये है स्कूल विधि, यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब मैं आपको स्कूल विधि भी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ,
स्कूल विधि की आया कैसे? कई विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि सर क्या मैं सिर्फ ट्रिक रटता रहूंगा, उससे बेहतर मैं स्कूल विधि अपना लूं। हाँ, तो स्कूल विधि में आपको बता रहा हूँ, अब आपको उसके लास्ट रिजल्ट को यूज करना है। जैसे मैंने इस्तेमाल किया, देखो इन सब का योग कितना बता रहा है, चलिए बताइए, इन सब का योग हमारा कितना आ रहा था, 180। अब आप स्वयं जोड़ करके देख लीजिए ना, स्वयं जोड़ करके देख लीजिए, देखो कितना आ रहा है। अगर मैं जोड़ते जाऊं तो 1 2 3 4 5 6, कितने एक्स है, 6 एक्स। धन जोड़िए, 2 4 6 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, तो धन कितने हो गए, 30, बराबर कितना हुआ, 180। अब यही चीज तो विद्यार्थी मैंने आपको बताया, देखिए मैंने 6 को अगर अंदर निकाल लिया तो ये इतना होगा कि नहीं, और ये बराबर क्या होता है बेटा, 180। अब आप भाग दे दीजिए, भाग दोगे तो देखिए कितना जाएगा, 6 × 3 = 18 मतलब कि 30। ये देखिए ये 30, ये आ गया, यही तो मैंने बताया था डायरेक्ट। 180 को 6 से भाग दो, 30 निकलेगा। ये देखो 180 को 6 से भाग दिए, 30। फिर मैंने क्या बताया, धन 5 को पक्षांतर करने में ऋण 5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने बताया कि x बराबर आ जाएगा आपके पास 3 - 5, मतलब कि कितना, 25। ये देखिए 25 डायरेक्ट हमारा निकला था शॉर्टकट। तो भाई आपको जो स्कूल विधि बनाई जाती है ना, ये वही चीज होता है। मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि स्टैंडर्ड जो तरीका है, उस स्टैंडर्ड तरीके से ही मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि कोई भी विद्यार्थी ये प्रश्न ना करे कि सर क्या मैं ट्रिक ही रटूंगा, तो मुख्य परीक्षा के वक्त मैं कैसे करूंगा। तो मैं मुख्य परीक्षा के ही तौर पर पढ़ाता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट के रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एक्स निकल गया, निकालना कौन सा था, चौथा। तो चौथा निकालने तब कौन से में जाओगे, ये तो एक, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चौथा, ये देखो। तो चौथे में एक्स में कितना जोड़ना बोला, 6। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक्स धन 6 कर दोगे, मतलब 25 और 6 कितने होते हैं, आ गया उत्तर। ये देखिए, यही तो आपको शॉर्टकट बताया ना, यही हमने देखा शॉर्टकट। भाई शॉर्टकट या फिर ट्रिक कुछ चीज होती ही नहीं है, आपका लास्ट का रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, बस इतना ध्यान रखिएगा आप, लास्ट का रिजल्ट और कुछ नहीं। ठीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ रिप्लाई करते रहिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, आप जो कह रहे हो सर वो बिल्कुल माइंड में बैठ रहा है, ऐसा आप ना बताते रहा करो। उससे क्या होता है, हम स्टूडेंट्स एकदम क्लियर हो गए, सॉरी हम टीचर्स क्लियर हो जाते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जो हमारे रायपुर में संचालित क्लासेस में नहीं बैठा, वो कहीं और अध्ययन कर रहा है, उसको भी वैसे ही लाभ मिल रहा है जैसे यहाँ के विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। अगले प्रश्न पे हम चले बेटा, ठीक, चलिए एक और प्रश्न हम हल करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रश्न हल करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं उनको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए एक और प्रश्न इसी में कर लेते हैं, 6 क्रमागत वाला हो गया, सेकंड वाला कर लेते हैं, जैसे कि 6 क्रमागत या फिर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। चलो पहले करके देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, 4 क्रमागत सम संख्या, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास, ये क्वेश्चन है 4 क्रमागत, 4 क्रमागत, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया, सम संख्या का योग, 4 क्रमागत सम संख्या का योग कितना कह रहा है यहाँ पर, 36। तो हमने लिख दिया 36, और निकालने क्या बोला बेटा बताओ तो जरा, क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करिए। चलिए तीसरी संख्या हम देख लेते हैं, बहुत आसान है। फिर से हम, अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा ना, अब मैं शॉर्टकट बताऊंगा, अब मैं यहाँ पर स्कूल विधि नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि आप लोग एक दिवसीय परीक्षा के विद्यार्थी हो। तो तीसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, चलिए भैया तीसरी संख्या ध्यान देंगे, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, और रिप्लाई आप करते रहिए। देखिए जब आप रिप्लाई करते हो ना, तब मैं श्योर होता हूँ हाँ भाई मेरा स्टूडेंट, अगर वो अंबिकापुर में भी बैठा हुआ है या फिर जशपुर में है, या फिर अगर आप कहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर या कोंटा में भी अगर आप बैठे हो सुकमा जिले के, तो भी उन्हें वही लाभ प्राप्त हो रहा है जो रायपुर में संचालित क्लासेस में बैठे हुए हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको विशेष तौर पे यहाँ देखना है, सबसे पहला आपका काम रहेगा इसे देखना, 4 मतलब ये सम संख्याएं हैं, देख लीजिए 6 आया, 4 आया, यही मैंने कहा। अब ये कौन सी सीरीज है, अगर ये सम संख्या की सीरीज बोल दे या विषम संख्या की बोल दे, हमेशा उनके बीच का अंतर कितना रहेगा, 2 रहेगा, चिंता ही नहीं है। अब मौला जब कभी ऐसा रहे ना, तो जो योग दिया गया आप योग रखिए, रख दिए योग, योग को आप भाग दे दीजिए, कितने के पद थे, 4, तो 4 निया 36, 9 आ गया। अब मैंने बोला इस 4 से आप कितना कम कर दो, 1।
अगर एक कम कर दूंगा तो 9 में से फिर उसको सॉरी उसमें से एक कम कर दी तो ऋण 3 कर दो, एक कम घटा दो, कितना बचा 6। अब ये जो 6 है सबसे छोटी संख्या है। 6 कौन सी संख्या है? सबसे छोटी। मगर निकालने क्या बोला है? तीसरी संख्या। अगर मैं सबसे छोटी संख्या बोलता तो आपका ऐसे आंसर निकल गया। और तीसरी सबसे छोटी संख्या बोला तो मतलब तीसरी बोला है ना। तो एक कम करो, 3 में से एक गए 2, और 2 से गुणा कर दो क्योंकि 2 का अंतर होता है, तो 2 दूनी 4। तो 4 को कहाँ जोड़ दूंगा बेटा? 6 में। तो 6 4 कितना होता है? 10। तो ये आ गया आपके पास उत्तर, सब तीसरी संख्या। मतलब कि x धन 6 बराबर 10। ओ सॉरी, हाँ, सबसे बड़ी संख्या कितनी आई? 10। कैसे सबसे बड़ी संख्या 10 आई? इसको मैं बता देता हूँ। x का मान कितना निकला आपके पास? 6। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? x का मान जो 6 था उसमें हमने 4 जोड़े तो बड़ी संख्या हो गई। अब कई विद्यार्थी बोलेंगे नहीं सर यही वाला तो नहीं समझ में आता, यहाँ कहाँ से आप क्या कर देते हो। तो बेटा ये बहुत आसान है ना, आप तो बस सीरीज याद रखो ना। आपको तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, बस आप सीरीज याद रखो। भाई सीरीज अगर ये क्रम याद रखते तो क्या होता? पहला क्या होता? x आता, दूसरे में फिर 2 का अंतर आता तो कितना आता? x धन 2। फिर क्या आता? x धन 4, यही आता। और चौथा क्या आता? x धन 6 आता। और उसने हमको निकालने के लिए तीसरी संख्या, ये लो तीसरी संख्या x धन 4। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हो हमारे साथ, तो परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, कुछ और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं सॉल्यूशंस के लिए। नए क्वेश्चंस के साथ अब हम एक नया कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए नया क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करिए। अब यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न देता है तो आपको पहले तो मैं आपको कुछ एक सूत्र बता देना चाहता हूँ कि सूत्र आधारित होता है। सूत्र आपको पता है तो प्रश्न ऐसे हल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास बोल रहा है 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग, ये सूत्र है भाई। या फिर आप इसे कह सकते हो फॉर्मूला, अंग्रेजी। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो आप बोल दीजिए फॉर्मूला। और वैसे भी हिंदी माध्यम स्टूडेंट भी फॉर्मूला ही बोलता है, सूत्र नहीं बोलता सामान्यतः, है ना। तो अगर 1 से लेके n तक का, 1 से डॉट 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 n तक का धन पूर्णांक है, क्या दिया गया है यहाँ पर? धन पूर्णांक। और उन सब का योग दिया हुआ है बेटा, योग मतलब कि 1 का वर्ग धन डॉट 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 n का वर्ग। और क्योंकि ये धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक में मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक आप जाते हो तो वो सब धन पूर्णांक होता है। अगर यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर ये धन पूर्णांक है और इन सब का आपको योग निकालना, वो भी उनके वर्गों का, किसकी योग बोल रहे हैं? उनके वर्गों का। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, फॉर्मूला बस। तो फॉर्मूला उसका होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये याद रखेंगे। ठीक, कब? जब धन पूर्णांक दिया गया हो। और धन पूर्णांक दिया होगा सबका आपको क्या निकालना है? वर्ग का योग निकालना है। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। इतना क्लियर हो गया? अगर वर्ग की जगह बोलता नहीं, अब हम प्रश्नों में आपको घन देना चाहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। बस क्या बोल रहा है ये? घन अगर हम दे दें तब क्या होगा? तो हम पूर्णांक की ही बात कर रहे हैं, मतलब ये घन आ गया, डॉट 2 का घन आ गया, डॉट 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 डॉट, कहाँ से चलोगे? n का घन। अगर ऐसा केस है, घन दे दिया है मगर है ये धन पूर्णांक, तब आप क्या करोगे? n इंटू n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, या भी पूरे को भाग दोगे 2 से और इसका कर दोगे वर्ग। क्या कर दोगे आप? वर्ग। तो आपका ये सूत्र बन गया। ठीक, जहां पर n क्या है? n है पदों की संख्या, याद रखेंगे। n यहाँ पर क्या है? अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है n क्या है, तो n याद रखना, ये कितने पद है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स, पद, आप इसे याद रखिएगा। कितने क्या दिए गए हैं? पद दिए गए हैं। अब ये जो पद आपके पास दिए गए हैं, एन जो दिए गए, अब हम सीरीज के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास माइंड में बैठ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही आसान है, हम उसको पहले करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास कह रहा है
जैसे कि क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग दो वर्ग धन 80 वर्ग, मतलब कि एक का वर्ग धन दो का वर्ग धन तीन का वर्ग धन डॉट 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 डॉट, आप कहाँ तक चले गए? 80। तब आप मुझे बताओ, ये जो आपने एक से लेकर के 80 के वर्ग है ना, 80 का भी वर्ग आएगा, यहाँ तक जो आप चले हो, ये क्या धन पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल धन पूर्णांक है। कहाँ से चल रहे हैं? एक से शुरुआत हुआ, 80 तक आप जा रहे हो। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे विद्यार्थी? यहाँ ध्यान दीजिए, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए आपके पास सीधा सीधा सूत्र है, लेकिन सूत्र में जब हमने देखा तो सूत्र ये कह रहा है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, अब पूरे को आप भाग दे रहे हो किससे? 6 से। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मस्तिष्क में बात उठती है कि सर यहाँ पे मैं n का मान क्या रखूंगा, और मैंने पहले ही आपको बताया यहाँ पे जो n का मान रहेगा वो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे या फिर कुल पदों की संख्या रहेगी। और कुल पदों की संख्या क्या है? एक से चालू होकर के 80 तक आप गए हैं, तो कुल पद की संख्या क्या हो गई? 80। तो आप यहाँ पे रख दीजिए n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, अब पूरे को आप भाग दे देते हो 6 से, तो आ जाएगा आपके पास 80। 80 और एक 81 होगा, 81 और दो अट्ठे 16, 160 और धन एक, मतलब कि 161। पूरे को भाग किससे दोगे? 6 से। अब बस यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो आपका अपना है, वो मैं नहीं सिखा सकता, वो आपको स्वयं करना। पहाड़ा आपको याद रखना है यार, पहाड़ा अगर आपको याद है तो इजीली सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है भाई? यहाँ अगर मैं देखता तो ये दो चौक हो जाता 80, अब बचता है यहाँ पे क्या? तीन, तो आ जाएगा तीन दूनी 6, 8 से 6 के बचे दो, तो तीन सत्ते कितना होता है? 21, ये लीजिए। अब 40, 27 और 161 को आप गुणा कर दीजिए, जो भी आपके पास रिजल्ट निकलेगा वही आपका परिणाम है अंत में। जल्दी से बताइए मुझे, फास्ट कैलकुलेशन मैं नहीं करवाऊंगा आप लोगों को। कितना आ रहा है? जल्दी बताइए सर। जल्दी हल करिए। चलिए, बन गया। हाँ, कितना आ रहा है भाई? 17,388। 173880 आ रहा है क्या? तो चेक करो कितना आ रहा है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिप्लाई करते रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि देखिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, कैलकुलेशन आप ही लोगों को करना है, क्योंकि until unless if you will not practice it, how will you become a good in mathematics? भाई आप गणित में तभी तो बेहतर होंगे ना जब आप प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन खुद करोगे। गणित बिना कैलकुलेशन गणना के तो हो ही नहीं सकता, तो गणना आपको स्वयं करना है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जल्दी करो ना, कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? 27 से गुणा करो, 40 से लास्ट में गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करके शून्य बढ़ा दीजिए। कितना आना चाहिए बोलिए? 17, ऐसा कोई? हाँ, कितना आ रहा है? 880, यही आंसर आ रहा है। चलिए वेरी गुड, यही आंसर है। कहीं अगर डाउट हो तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मुझे क्वेश्चन एराइज कर सकते हो, पूछ सकते हो। एक और प्रश्न ऐसे ही जुड़ा हुआ, फॉर्मूला अब आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछूंगा, है ना? फॉर्मूला स्टूडेंट्स देखिए, भले ही आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, याद रखिएगा, मैं यहाँ से आप लोगों से लगातार बात कर रहा हूँ, अभी आपकी जवाबदारी है कि आप मुझसे संपर्क में रहिए। ठीक, मैं आपसे पूछूंगा अभी। चलिए एक और प्रश्न अब हम हल कर लेते हैं, एक और प्रश्न दिया जाता है, देखते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। पहले तो हम एक क्रम जरूर बना लेते हैं, क्रम जरूर बनाएंगे पूर्णांकों की। ठीक, उसका वर्ग है कि घनमूल है, प्रश्न में देख लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 20 से लेकर के देखो, 20 का वर्ग धन 21 का वर्ग धन आपके पास डॉट 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 आप जाओगे 22 से लेकर के 22 का वर्ग डॉट 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 डॉट, ये प्रश्न कह रहा है कहाँ तक चलने कह रहा है? 70 के वर्ग तक। 70, 70 के वर्ग तक। अब इनका आपको योग निकालना है।
चलो विद्यार्थी, पहले तो आप मुझे बताओ, ये यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है किसी संख्याओं का, ये पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं? पूर्ण संख्याओं का है, ये क्रम है। कैसे पता चला पूर्ण संख्याओं का क्रम है? क्योंकि यहाँ पर आपके सम संख्याएं भी है और विषम संख्याएं भी है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका सम संख्या विषम संख्याओं का यहाँ पर एक मेल दिखाई दे रहा है, उसका वर्ग निकाले, मगर शुरुआत यहाँ 20 से हुई है। यहाँ देखिए, शुरुआत आपने कहाँ से किया? 20 से, है ना? जबकि इससे पूर्व हमने जो प्रश्न चालू किया था वो कहाँ से शुरुआत था? 1 से था। तो यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल होगा आपका, थोड़ा सा फेरबदल क्या होगा? अब आप क्या करोगे, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि पदों की संख्या तो ज्ञात हो गई भाई। पदों की संख्या क्या है? 70। पदों की संख्या क्या है यहाँ पर? 70 तो है ही, है ना? लेकिन जब आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 20 से, और उससे पहले से भी एक चालू करते हो तो लास्ट वाली जो वैल्यू रहती है वो पदों की संख्या रहती है। अब ऐसे प्रश्न को कहाँ से हल करोगे? क्योंकि ये चालू यहाँ से 20 से है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा वर्ग को लेकर के, एक बार मुझे सूत्र बताओ। चलो, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6, यही है ना? अब ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जहां पे क्रम कहां से शुरुआत है? 1 से। लेकिन क्या ये 1 से शुरुआत है? नहीं, तो थोड़ा सा आपको फेरबदल करना पड़ेगा। आपको अपने उत्तर ज्ञात करते वक्त याद रखिएगा भाई, सॉल्यूशन निकालते वक्त एक क्रम आप मस्तिष्क में सोच लोगे, 1 के वर्ग, 2 के वर्ग से डॉट 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 पूरा का पूरा कंप्लीट आप कहां तक चला दो? 70 के वर्ग तक। तो अब तो हमारे सूत्र के अनुरूप हो गया, हो गया हमारे सूत्र के अनुरूप, फॉर्मूला के अनुसार हो गया। अब जब ये फॉर्मूला के अनुसार हो गया तो एन का मान कितना आ जाएगा? 70। तो अब आप क्या करोगे? 70 गुणित 70 और ये कितना होता है? 71 गुणित 70 दूनी 140 और ये 141 पूरे का भाग दोगे 6 से। अब आप फिर से अगर डिवाइड करना चाहे तो 70 पहले 2 से काट दो और 3 से आप 71 काट दीजिए, तो आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये कितने का उत्तर आ रहा है पहले बताओ, फास्ट, जल्दी 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 काटिए। ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे अगर काटना चाहो तो ये आ जाएगा 2, 35, 70 और ये 3 था, और ये आ जाएगा 3 दूनी 7 से 6 गए 1, ठीक है, 3 दूनी 6, 71 और कटेगा क्या? नहीं, इधर कटेगा, सॉरी, हाँ इधर काटिए, इस सब कटेगा। 140 से आप काट सकते हो, देख लो कैसे। 3 चौक 12 बचे 2, तो 3 सत्ते, 3 चौक 12, 14 से 12 का कितने बचते हैं? 2, तो 2 और 1 कितना होता है? 21। ये लीजिए, गुणा करिए फास्ट, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ, जल्दी बताइए वैल्यू। जल्दी वैल्यू करिए सॉल्व। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करते रहिए। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन करने का काम आपका है, ताकि मुझे एटलीस्ट स्टूडेंट्स एक्टिव रहनी चाहिए मेरी क्लास में, एक्टिव। जल्दी फास्ट बताइए, कौन स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्व करके दे रहे हैं? बस इसके इस वैल्यू को कितना आएगा? 1 से लेके 70 तक का 116795 आया? ठीक, वेरी गुड। 116795, ये तो आ गया। मगर अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वैल्यू किसके लिए? यहाँ ध्यान दो, ये जो हमने निकाला, यहाँ विषय ध्यान दो, ये सीरीज हमने 1 से लेकर के 70 तक का दिया है, मगर क्या 1 से लेकर 70 तक था क्या हमारे पास? नहीं, हमारे पास तो कहाँ से था? 20 तक के था। 20 21 से चालू होता है, 70 तक के था, तो हम 20 से पहले तक का एक ले लेंगे। एक और बनाओ, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन डॉट 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 धन 19 का वर्ग करो। क्यों 19 का वर्ग करें मैं बताऊंगा अभी, फिलहाल आप इसे बताइए फास्ट फास्ट। क्या आ जाएगा? एन, एन क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो? 19, तो एक आ जाएगा 19 इंटू n+1 मतलब कि क्या आ जाएगा? 20 इंटू 2n+1, 2n+1 मतलब 19 दूनी कितना होता है? पक्का? तो 38 और ये कितना हो जाएगा? 39, तो जा जाएगा 39 बटे कितना आ जाएगा? 6। 6 मतलब कि 2 से इसको भाग दे दीजिए, 3 को उधर भाग दे दीजिए, कैसे जाएगा? आ जाएगा 2 दहाम 20 होता है, और ये 3 एकम और 3 तिया 9। चलिए गुणा करिए फास्ट और बताइए कितना आ रहा, जल्दी जल्दी बताइए। 1 से लेकर के 19 तक का हल करने पर कितना प्राप्त हो रहा है आपके पास? 247 शून्य आ रहा है क्या? इसे बताइए।
247 आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? फास्ट, जल्दी सॉल्व करो। 2470, वेरी गुड, यही आएगा 2470। अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ध्यान दोगे आप लोग। अब हमने ऐसा क्यों किया? कई स्टूडेंट्स होते हैं कि सर ये आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, मैं पहले आपको एक शॉर्ट सीरीज बना करके बताता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई मान लीजिए अगर हम ऐसा बना लिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मुझे निकालना था 8, मान लीजिए अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, एक सीरीज 8 तक ले जा लेता हूँ। 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग, ये निकालना था मान लीजिए, इसकी हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमारे पास तो इसका फॉर्मूला है ही नहीं, हमारे पास दैट इसका फॉर्मूला है क्या? नहीं, हमारे पास तो एक से जो शुरुआत है वो। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो, हम इसको ये कर सकते थे, अगर मैं वर्ग भी हटाऊं तो और इजीली समझ में आएगा। अगर मैं 1 धन 2 धन 3 धन 4, यहाँ देखेंगे, मैं इसको और छोटे छोटे में लिखूंगा तब आपको समझ आएगा। जैसे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग, मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक। फिर धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग बराबर 0। अब इसका सूत्र हमारे पास है, इसका सूत्र है हमारे 1 से लेकर के। अब मगर हमको निकालना ये था, तो हमने कैसे किया बेटा, जैसे कि हमको यहाँ पे निकालना कहाँ से था, 20 तक के निकाल, मतलब सॉरी 20 से 70 तक का वर्ग निकालना था। हमने क्या किया, हमने पहले 1 से लेकर 70 तक का निकाले, फिर हमने क्या किया 1 से लेकर के 19, 20 से पूर्व तक का। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता, मुझे 6 तक पहुंचना था, तो मैं एक कर सकता था, 1 का वर्ग 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग और धन 5 का वर्ग का योग निकाल लेता, यहाँ पे कुछ भी आता। तो अब आप देखो, जब मैं इनको घटाऊंगा तो बेटा ऑलरेडी क्या क्या घट जाता है, देखो ये कट जाता, 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 अंत में कौन सा क्रम बचता, सिर्फ जो प्रश्न में दिया गया है बचता। इस कारण ऐसा किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 20 से शुरुआत है, और 20 से शुरुआत हमारा सूत्र नहीं है, हमारा फॉर्मूला किसके लिए है, जो 1 से शुरुआत की गई है। इसलिए हमने पहले 1 से लेकर के कंप्लीट 70 तक का निकाला, जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के कंप्लीट 8 तक का निकाले, तो हमने दूसरा यहाँ पे निकाला 1 से लेकर के 19 तक का, क्योंकि जस्ट इससे एक पहले था। वैसे हमने यहाँ पे 1 से लेकर के 6 से जस्ट एक पहले तक का 5 तक का निकाला, और जब हम दोनों को घटाएंगे तो ऑलरेडी हमारा क्या आ जाएगा, जो प्रश्न दिया गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 से लेकर के 70 का था, तो हमने दो सीरीज बनाए, एक बनाया 1 से लेकर के 70 तक का, और एक बनाएंगे 1 से लेकर के 19 तक का, क्योंकि जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीरीज कहाँ से मिल जाएगी, 20 से लेकर के 70 तक की। तो अब जो आपके पास उत्तर आया है, कौन कौन सा है, यहाँ देखो 1 से लेकर 70 तक का कितना है, ये मान ज्ञात हुआ है, और 1 से लेकर के 19 तक का मान क्या ज्ञात हुआ, ये हुआ है। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अगर अंतर निकालोगे तो आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को? तो मुझे एक बार आप थंब दे सकते हैं, जल्दी बताइए, फास्ट, जल्दी, ये चीजें समझ में आई हैं कि नहीं? और एक बार मुझे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, मेरी चीजें आप तक ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, उत्तर क्या आ रहा है बेटा, बताओ उत्तर क्या आ रहा है माइनस करने पर, 11 4 3 2 5, वेरी गुड, उत्तर यही आएगा। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, किस किस को माइनस करने के लिए कहा मैंने, मैंने आपको बोला कि आप इसे और इसे, मतलब कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या आप माइनस कर दोगे तो आपके पास 11, कितनी वैल्यू आई बताइए, 11 43 2 5, मतलब कि उत्तर जो आपके पास आएगा वो आएगा 11 43 2 5, ये प्राप्त होगा। एक बार देख लीजिए। हाँ, डायरेक्ट नहीं निकल सकता ना, क्योंकि ये जो सूत्र दिया गया है, ये सूत्र किसके लिए है, जिसकी शुरुआत 1 से की गई है, 1 से डायरेक्ट नहीं निकलेगा। डायरेक्ट रखिएगा तो आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास ज्ञात हो जाएंगे कि भाई, अब मगर 20 से लेकर 70 तक के आप टर्म्स कितना गिनोगे, 20 से लेकर 70 आप ले ही नहीं सकते, जब तक आप 1 से चालू नहीं करेंगे कि पदों की संख्या 70 कैसे पता चलेगी।
फिर आपको 20 से लेकर के 70 तक गिनना पड़ेगा ऐसा, 20, 21, 22, 23, डॉट 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 70, मतलब कि इतने बार, मतलब 20 से चालू करोगे 70 तक पहुंचोगे, तब n का अलग से मान ज्ञात होगा, फिर उत्तर रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये तो छोटा सा, इससे गिन लोगे आप 20, 21, 22, 23, 24, डॉट 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 70 तक का, तो n पता चल जाएगा। लेकिन अगर क्रम बहुत लंबा रहा तो, बहुत ही लंबा, तब क्या उंगलियों में गिनते ही रह जाओगे? एक प्रश्न बनेगा, बात के नहीं बनने वाले, समय चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हम ऐसे ही हल करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट, चलिए 15, 16, 17, 60 तक ले जाओ। 15, ये घन मूल है, सॉरी घन है, 15 का घन, धन 16 का घन, धन 17 का घन, धन डॉट 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 आप ले जाओ 60 के घन के बराबर। अब आपको ये ज्ञात करना है। फिर से अब आप मुझे देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बताओ, क्या ये इसकी शुरुआत 1 से हुई है? नहीं हुई है। तो हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम ये रहेगा कि हम सबसे पहले 1 का घन, धन 2 का घन, धन डॉट 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 कंप्लीट 60 के घन के बराबर सूत्र लगा दे। और सूत्र क्या आएगा? n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2, और पूरे को आप किससे दोगे? वर्ग। यही था कि नहीं? जल्दी बताइए, यही था। तो अब यहाँ पर n का मान कितना आ गया? n का मान यहाँ पर जाएगा 60, और गुणित 60 और एक कितना होगा? 61, और पूरे का भाग दोगे 2 से, और ये होल वर्ग। यहाँ पे 1 से लेकर के 60 तक का आपको ज्ञात हो गया। लेकिन क्या 1 से लेकर के 60 तक का हमारे पास दिया गया था? नहीं, हमारे पास तो क्रम कुछ और दी गई थी। तो हमारे पास जो क्रम दी है हम उसको ध्यान देंगे। हमको देना है कहाँ तक? 15 तक लाना है। तो अब हम फिर से एक बना लेंगे, 1 का घन, धन 2 का घन, धन डॉट 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 हम चलेंगे 14 के घन तक, और फिर हम उसको सूत्र में रखेंगे तो आपके पास बन जाएगा। कितना बनेगा? अब आपके पास 1 से लेके 14, मतलब कि सूत्र में अब n की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? n की जगह आ जाएगा 14, तो 14 उन्नीस, 14 और एक कितना होता है? 15/2, और इस पूरे का आप निकाल लोगे वर्ग, और जो भी उत्तर आएगा उसमें आप अंतर निकाल दोगे दोनों उत्तर में, तो आपके पास ज्ञात हो जाएगा। चलिए बताइए फास्ट। ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा 33, 48, 900, सिर्फ 900, 33, 48, 900, यही आप कह रहे हो उत्तर? हाँ, 33, 48, 900, उसको सॉल्व करो फास्ट। 1 से लेकर 14 वाला क्या ज्ञात हो रहा है? जल्दी, इसका इस सीरीज का कितना ज्ञात हो रहा है? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते रहिए, साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। मैथमेटिक्स में और रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं आप लोगों से वर्क करवाऊंगा। कैलकुलेशन, एटलीस्ट कैलकुलेशन तो करना आप लोगों को आना चाहिए, एटलीस्ट कैलकुलेशन। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे को पूरे हल करिए, भाई आप यहाँ सीखने आओ, सिखाने का काम मेरा है, लेकिन गणना करने का काम आपका है। तब जाकर के गणित में रुचि बढ़ती है कि भाई हम भी यहाँ पर हल कर रहे हैं, तब ये लगता है कि हाँ भाई हम भी हल कर रहे हैं। हाँ बोलो, कितना आ रहा? 1125 पक्का? हाँ, 11/0/25। अब आप देखो, अब ये जो उत्तर आपका निकला कौन से इसका निकला? आपका उत्तर 1 से लेकर के 60 तक के एक क्रम का, और 1 से लेकर के 14 तक का। लेकिन हमारा क्रम क्या है? हमारा क्रम तो 15 से लेकर के 60 तक का गया है ना। तो हम क्या करेंगे? इस 1 से लेकर 60 तक के क्रम का जो उत्तर आया था उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 14 तक के क्रम का, तो उत्तर आपके पास कहाँ से मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा फिर इसका 15 से 60 तक का। तो दोनों को माइनस करके बताओ, 33, 48, 900 से 1125 जो है आपके पास माइनस करके बताएंगे तो उत्तर आपका से ज्ञात होगा। क्या ज्ञात हो रहा है ये बताओ मुझे। हाँ, कितना आ रहा है? 333, 78, 75, वेरी गुड। उत्तर आएगा, मतलब कि आपने माइनस किया होगा 33, 4, 8, 900 से 11, 0, 2, 5। उत्तर ज्ञात हुआ, बोलिए। 333, 78, 75, वही है उत्तर।
देख लीजिए, तभी ये देख लीजिएगा उत्तर ये आ रहा है फास्ट। ठीक है, चलिए अब हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बात करते हैं, मतलब यहाँ तक आप लोगों को समझा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक बुक ले लीजिएगा, मैं अच्छे अच्छे प्रश्न सभी कई प्रकार की बुक का एक संकलन करके आपको यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि अभी शुरुआत है। इस वजह से एक बुक आप ले लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। जैसे मैंने बताया एच डी यादव आप ले लीजिए, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन एक अच्छे स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और संभावनाएं जिसकी हो सकती है अलग अलग पुस्तकों से जो कि मान्य पुस्तक है, उन सबसे मैं आपके लिए लेकर के प्रश्न आऊंगा। अभी हमारा दूसरा तीसरा तो लेक्चर है ना, तो शुरुआत में थोड़ा अभी हम इस तरीके से चलेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक कॉन्सेप्ट के साथ हम बढ़ते हैं, बात सीरीज की हो रही है। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा दे दे कि 1 से लेके n तक के सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तक देखिए, अभी जो आपके पास प्रश्न आ रहे थे वो जरूरी नहीं था कि वो सम संख्याओं का ही वर्ग है या फिर n संख्याओं का ही वर्ग है, क्योंकि अगर सिर्फ n संख्याओं या सम संख्याओं की अगर बात करता है तो ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान देंगे उन सबके बीच कितने का अंतर होता है, 2 का। मगर अभी जो हम बात करते वहां कहीं अंतर दिखाई दे रहा था नहीं, सब एक क्रम में थे, क्रम में थे, मतलब सबके सब क्या थे, पूर्णांक थे, सबके सब क्या थे, पूर्णांक। और उन पूर्णांकों में किसी का आपने वर्ग का निकाला तो किसी का आपने किसका निकाला, घन का निकाला। लेकिन यदि सम संख्याओं का बोल दे या फिर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर वो बोले कि नहीं आप मुझे विषम संख्याओं के वर्गों का निकाल के दीजिए, विषम संख्याओं का आप एक क्रम जो दिया गया है आप उनका वर्ग ज्ञात कर दीजिए, अगर वो ऐसा कह दे सम या विषम तो उनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, सर्वांतर 2 आएगा। तब कौन सा फॉर्मूला आपका याद रखना है आपको, यहाँ देखिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे, या फिर आप इसे सूत्र बोलिए या फिर आप इसे ट्रिक बोल लीजिए, जो भी आपको कहना है वो कह लीजिए, मैं इसे फॉर्मूला कहता हूँ। तब अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज है कि सम संख्याओं की सीरीज है, सम संख्याओं और उनका वर्ग, मतलब कि सम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग अगर ऐसा बोल दे, तब आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा ये याद रखेंगे। फॉर्मूला तब हम रखेंगे n गुणित n प्लस 1, याद रखेंगे n गुणित n प्लस 1 गुणित n प्लस 2 गुणित n प्लस 2, और पूरे को भाग दे दोगे 6 से। तो ये कौन सा क्रम हुआ, ये हुआ पूरे पूरे सम संख्याओं का या फिर पूरे पूरे विषम संख्याओं का। समझ में आ रहा है ये चीज। अब ये कैसे हैं, जब हम इसके प्रश्नों को एक देखेंगे तो आपसे बनने लगेगा। एक प्रश्न मैं कराता हूँ, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग उसके साथ सॉल्व करते जाओगे। ठीक, फिर से मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ और भी बाकी स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि मैथमेटिक्स में भाई हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअली में इंटरेस्ट आने का कारण ये होता है कि आप बहुत पहले से टच में नहीं रहते हो ना, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, मगर हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, बस इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, एक उदाहरण के तौर पर मैं प्रश्न ले रहा हूँ। प्रश्न मान लीजिए आपके पास ये कह रहा है कि 2 का वर्ग 4 का वर्ग, 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग डॉट 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 आप चले गए 20 के वर्ग के बराबर, ऐसा कह रहा है। देख लीजिए सम संख्याओं का वर्ग है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का 2 2 का अंतर है, और सबके सब किससे चले जाएंगे, 2 के पहाड़ा से, इसलिए आप इसे बोलोगे सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब ऐसे के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ने बताया n, एन यहाँ बात की गई, गुणित n प्लस 1 गुणित n प्लस 2 भागित 6। तो अब यहाँ पे आपकी आवश्यकता है कि n का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आपको एक से गिनने की आवश्यकता नहीं है भाई, देखिए इससे पहले वाले पूर्ण वाले हम क्या कर रहे थे, एक से सीरीज बना रहे थे, अगर एक से सीरीज नहीं था तो हम बीच में तोड़ रहे थे, कर रहे थे, क्योंकि वो पूर्ण संख्याओं की योग की बात कर रहा था। यहाँ पे तो सम संख्याओं की बात कर रहा है, सम संख्याओं का तो शुरुआत ही 2 से होगा, तो क्या इसको एक्स ही बनाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि क्या एक सम संख्या है, नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो n है वो किसकी वैल्यू रहेगी, ये वाली आखिरी, है ना। तो आखिरी संख्या आपके पास कितनी दी गई है, आखिरी में जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 20। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भाई 20 का 20 गुणित 20 और 1 कितना होता है 21 गुणित 20 और 2 कितने होते हैं 22, अब पूरे का भाग देगा किससे, 6 से। भाई अब आपसे बन जाना चाहिए, कितना उत्तर आ रहा है, 1540। के लिए उत्तर ज्ञात हो गया ऑफलाइन स्टूडेंट्स के द्वारा 1540। चलिए
ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आप मेरे साथ संपर्क करते रहेंगे कि सर ये ऐसा कैसे आया, क्या आया, आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ तक हो गया आप लोग से। चलिए एक और प्रश्न अब हम देखते हैं। इजी है कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है चीजें इजी है। अभी कुछ समय तक हमारा ऐसे ही चलेगा, फिर जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम एक बेहतर क्वेश्चंस लेकर के क्लास में सॉल्व करेंगे। इसे देखते हैं। चलिए भाई, अगले एक और प्रश्न को हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न 2 मान लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में अब हम दे देते हैं 36, 38, 40, 70 तक चले जाओ। 36 का वर्ग धन 38 का वर्ग डॉट 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 धन 70 का वर्ग, क्योंकि 70 जो है वो आपका सम संख्या है भाई। 2 गुणित 35 करोगे तो आपको 70 प्राप्त हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे आप ये मस्तिष्क आप बिल्कुल भी नहीं दौड़ाओगे कि सर क्या हम इसको शुरुआत से ले कि क्या करें। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा और फिर आपके पास क्लियरली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा यहाँ पर देखेंगे। जो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं बैठे हो यहाँ देखिए, यहाँ के जब हम सीरीज हल कर रहे थे तो यहाँ पे शुरुआत में ही जो पद में जो प्रथम पद में जो संख्या दी गई थी 2, और 2 की तो शुरुआत ही सम संख्याओं की शुरुआत होती है, तो वहां पर आपको आवश्यकता नहीं पड़ी थी 2 अलग अलग श्रृंखलाओं के बनाने की। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद में क्या दिया गया 36, और 36 जो है वो सम संख्याओं की शुरुआत नहीं, सम संख्याओं की शुरुआत तो 2 से शुरू होती है। तो अब यहाँ पर आपको 2 अलग अलग क्रम बनाना पड़ेगा और उसके बाद अंतर निकाल लीजिए। मतलब क्या होगा, क्रम क्या होगा, जो विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान देंगे। उत्तर अगर मैं बात करूं तो 2 से चालू करूंगा। 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन डॉट 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 डॉट, पहले तो मैं चले जाऊंगा पूरा का पूरा 70 के वर्ग तक का, पूरे का पूरे 70 तक का। तो अब यहाँ पर आप सूत्र लगा दो। सूत्र क्या है, एन, एन का मान क्या है 70, गुणित 70 प्लस 1 कितना आ जाएगा 71, गुणित 70 प्लस 2 कितना आ जाएगा 72, और पूरे का भागित 6। एक आप उत्तर यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, जो भी उत्तर आपके पास आएगा। दूसरा हमारा क्रम क्या बनेगा, दूसरा क्रम बनेगा 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग डॉट 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 डॉट, इस 36 से पहले तक का। तो पहले तक का लेंगे 34, 35 नहीं लोगे, 35 सम संख्या नहीं होता, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। 35 सम संख्या है नहीं तो आप क्यों लिखोगे भाई, क्यों लिख दोगे आप। तो आप यहाँ पे 34 का वर्ग कर दीजिए। अब 34 का वर्ग करूंगा तो एन का मान क्या हो जाएगा, एन का मान आप 34 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा 34, एन प्लस 1 मतलब कि 35, इस सूत्र में रखेंगे। और 34 प्लस 2 कितना होगा 36, और पूरे का भाग कितने दोगे 6 से। तो अब जो भी उत्तर आपका निकलेगा उसमें अंतर कर दीजिएगा, अंतर निकाल लीजिएगा। यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर दोगे तो अगर उत्तर ज्ञात हो जाएगा किसका, 36 धन 38 धन डॉट 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 70 के वर्ग तक का। अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, यहाँ पे जो उत्तर आया, यहाँ पे जो उत्तर आया, जल्दी बताइए फास्ट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। हाँ पहले ये मुझे बताइए इसका कितना आ रहा है, 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग डॉट 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 34 के वर्ग के बराबर कितना आ रहा है। हाँ नहीं, देखिए 7140, वेरी गुड, यहाँ पर आ जाएगा 7140। चलिए गुड। इसका बताओ इसका कितना आया, 2 का वर्ग धन 4 का धन 34 का वर्ग कितना आ रहा है। हाँ 59,640, मतलब कि ये वेरी गुड, ये आ रहा है 59,640। अब आप देखो ये जो आपके दो मान आ गए हैं उसमें अंतर ज्ञात कर लीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अंतर ज्ञात करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ फास्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, ये लीजिए कर दीजिए आप। हाँ मतलब आपने क्या होगा 59,640 से 7,140 को आपने घटाया होगा और उत्तर आपके पास आया होगा कितना आया बताइए, 52,500। ये है उत्तर 52,500। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न हल करके हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा, उससे क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ भाई कांटेक्ट में रहो ना, आप बातचीत करते रहो, आप बताते रहे इन कांटेक्ट कि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही। चलिए 2 और प्रश्न हम हल करते हैं ताकि आज के बताया गए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब आप घर जाओ, मैं पहले बता रहा हूँ, आप एक एस डी यादव की पुस्तक ले लीजिए क्योंकि आप बिगिनर्स हो। और आज आप लोग बेटा जितने क्लास अटेंड करो वो सबके सब घर जा करके इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आप हल करोगे 50 से 100, ठीक।
चलिए एक प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही आसान है, देखते हैं कौन फास्ट करेगा। ये स्टार्ट हुआ है 1 से लेकर के 21 तक का। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग डॉट 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 धन 21 का वर्ग। अब ये आपके पास दिया गया है, तो यहाँ देखो एक क्या है, विषम संख्या है, और ये पूरी पूरी सीरीज दी गई है क्रम में 1 3 5 डॉट 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 21। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, n गुणित n+1 गुणित n+2, और पूरे को भाग दोगे कितने से, 6 से। बस यही सूत्र आपको लगाना है और आपके पास ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, लास्ट में जो दिया गया है, क्योंकि तो सीरीज ही एक से है और विषम संख्याओं की तो सीरीज एक से ही होती है ना क्रम। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 गुणित 21 और 1 मतलब कि 22, 22 और 2 कर दूंगा तो 24, और भाग दे दोगे 6। तो ये बहुत आसान हो गया। 2 से अगर इसको काटा तो 11 हो गया, और 3 को इससे काटे 3 अट्ठे 24 हो गया। चलिए 21 11 8 को आप गुणा करिए, उत्तर आपके पास ज्ञात हो जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कहाँ बेटा, 21 है, 21, 21 और 1 22, और 21 और 2 23, ये बोलोगे, हाँ 23 आएगा। ये ना, हाँ 23 आएगा, सॉरी 23 आएगा ये, क्योंकि 21 और 2 23। ये लीजिए 6। चलिए भाग दीजिए, बताइए कितना आ रहा, 1771। चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ 1771, वेरी गुड, 1771 आ रहा है, गुड। 1771 इजी था ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जो आप लोग मुझे बना करके दीजिए। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको क्या ध्यान देना है, भाई सम संख्या विषम संख्या की सीरीज तो आपको पता चल जाएगी, मगर शुरुआत से है कि नहीं। शुरुआत से नहीं है तो आपको 2 क्रम बनाने पड़ते हैं, और अगर है तो आप डायरेक्ट रख लेते हो। तो चलिए मैं आप सबको एक प्रश्न देता हूँ और देखते हैं कि आप लोग इसको बना रहे हो कि नहीं। लिखेंगे प्रश्न और जल्दी बनाइएगा, फास्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्रम 15 का वर्ग धन 17 का वर्ग, 15 का वर्ग धन 17 का वर्ग धन 19 का वर्ग डॉट 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 डॉट, ये जाएगा आपके पास 35 का वर्ग और 37 का वर्ग धन 35 का वर्ग धन 37 का वर्ग। चलिए इसका उत्तर ज्ञात करिए, देखने से पता चल होगा सम है या विषम है। जल्दी फास्ट स्टूडेंट्स। जल्दी बताइए, जल्दी हिंट भी देते चलता हूँ मैं। जो स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए ऑनलाइन, अगर वो, अगर उन्हें थोड़ी भी समझ में परेशानी आ रही होगी, तो इसको अगर मैंने शॉर्टकट बताया तो आप क्या करिए, 15 से शुरुआत दिया गया है, जबकि कोई भी विषम संख्या की शुरुआत 15 से नहीं होती, आप 1 से लेते हो। तो आपके पास एक क्रम बनाना पड़ेगा जिसमें 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन डॉट 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 डॉट, आप जाओगे कंप्लीट 37 तक, 37 का वर्ग। अब इसके लिए अब आप सूत्र लगा दो, तो इसमें सूत्र लगाओगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 37। तो आ गया 37 गुणित n+1 मतलब कि 37 और 1 कितना हो जाएगा, 38 गुणित n+2 मतलब 37 और 2 कितना हो जाएगा, ये 39, और पूरे के भाग दोगे 6 से। तो यहाँ से आपके पास एक मान ज्ञात हो गया। दूसरा कम आएगा, यहाँ 15 से पहले तक का पद, मतलब कि क्या आएगा 13, क्योंकि 14 तो क्या होता है, सम संख्या होता है, हमको तो विषम संख्या में जानी है। तो आप एक बनाओगे 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन डॉट 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 डॉट, आप चले जाओगे 13 के वर्ग तक। तो यहाँ पर आपके पास कितना ज्ञात होता है, यहाँ पर आएगा n का मान आप कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 गुणित 13 और 1 कितना होगा, 14 गुणित 13 और 2 कितना आएगा, 15। अब भाग दे दोगे 6 से। तो जो भी अब यहाँ पर एक मान ज्ञात होगा यहाँ पर और एक यहाँ पर, उन दोनों का आप अंतर निकालोगे, उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जल्दी बताइए, हाँ ऊपर में कितना आ रहा है, 9139, वेरी गुड, 9139, ये हो गया। नीचे बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी फास्ट करिए, जल्दी बताइए क्या आएगा, 400,
75, तो यहाँ पे आ जाएगा 475, 55, 455 हो गए, सॉरी आ गया 455। चलिए अब दोनों का अंतर कर दीजिए, 9139 से 455 को आप घटा दीजिए, उत्तर आपके पास ज्ञात हो जाएगा। उत्तर ज्ञात हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस ये 9139 माइनस करना है 455, उत्तर ज्ञात हो जाएगा आपका। जो आपको निकालना है ये वाली सीरीज, ये जो सीरीज निकालनी है वो कितनी आ रही है आपको? हाँ जल्दी बोलिए, कितना आ रहा है उत्तर? जल्दी। वेरी गुड, 8684, 8684, 8684, 8684, ठीक है, इतना हो गया, हो गया इतना। चलिए स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दोगे, देखिए लगभग मेरे तो पढ़ाने का टाइम ऑफ हो गया है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग का काम ये रहेगा कि मैंने जो आपको अभी आज हमने प्रश्न किए, जिस टाइप का हमने प्रश्न किए उस टाइप के प्रश्नों के और भी जो एग्जाम्पल्स दिए गए आप उसको लोगे और सॉल्व करोगे। कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप बना लीजिए, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में देखो आंकड़े लगभग वही रह जाते हैं कई बार, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें ना मस्तिष्क में रटा जाती है, मतलब वही प्रश्न जो आपसे अभी 2 मिनट में हल हो रहा है वो 1 मिनट से अंतर होगा, क्यों? क्योंकि चीजें आपके मस्तिष्क में आ चुकी रहेगी। इसलिए आपका ये काम रहेगा कि अब आप क्या करोगे, आज इससे संबंधित प्रश्न देखोगे, कल हम एक नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे, 2 कॉन्सेप्ट और देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे, और फिर आप उससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करोगे, तभी जाकर के आपसे बनेगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई क्लासेस अब मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, आप लोगों से ऐसी मुलाकात होती रहेगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।